हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम क्या सीख रहे हैं बच्चों। वी आर लर्निंग हाउ टू यूज लॉग टेबल फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस इन आवर न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। नाउ एज आई टोल्ड यू, वी आर लर्निंग दिस इन टू पार्ट्स. Now we are going ahead with second part. This is second part. So if you have not seen the first part, then please see the first part before going through the second part, and in the description you will get the link to the first part. In the first part I have explained you how to find the log of a number, and some basic concepts of log I have tried to explain you in the first part. So don't miss the first part बच्चों, ठीक है। आपको दूसरी मंजिल पे जाना है तो पहली मंजिल के बिना नहीं जा सकते। चलो, now we go to the calculation part of it. Now let us say we want to evaluate 45.83 multiplied by 2.906. समझ गए। तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले ये नंबर का लॉग निकालना है, ये नंबर का लॉग निकालना है। लॉग ऑफ 45.83 1.6612। आपने देखा है 45 इज 2 डिजिट नंबर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक यहां 1 आएगा। 2 पॉइंट समथिंग, दिस इज सिंगल डिजिट नंबर, तो यहां आएगा कैरेक्टरिस्टिक 0। ये पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया है। नाउ व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू ऐड द लॉग्स। तो ये मैंने क्या किया देखो, 1.6612 प्लस 0.4633 ये मैंने ऐड किया। बच्चों रफ वर्क में हमेशा ऐसा एक के नीचे एक लिख के ऐड करो। ऐसा ऐड करने में मैंने देखा है बहुत से बच्चे लोग मिस्टेक करते। तो यहाँ 2 + 3 5, 3 + 1 4, 6 + 6 12, तो ये 1 कैरिड फॉरवर्ड, 6 + 4 + 1 11, तो यहाँ 1 आ गया, ये कैरिड फॉरवर्ड आया कैरेक्टरिस्टिक में, तो ये 1 मिला के ये 2 आ गया। हियर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो पॉजिटिव, मैंटिसा इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये हमें 2.1245 मिल गया लॉग ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन हमें लॉग से लेना नहीं है, हमें मल्टीप्लीकेशन मांगता है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए 2.1245 इसका एंटी लॉग निकालना है। सो नाउ यू गो टू एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग, अभी ये कैरेक्टरिस्टिक भूल जाओ, मैंटिसा 0.1245, 0.12 के रो में 4 के कॉलम में हमें नंबर मिल गया 1330। फिर ये चौथा जो 5 है, दैट मीन डिफरेंस अंडर 5 in the same row of 0.12 we have to add, that will come to 2. तो 1330 प्लस 2 ये हो गया 1332। अभी हमें डेसिमल पॉइंट यहां इंसर्ट करना है। कैसा करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, तो ये नंबर कैसा है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है वैसा ये नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है, सो रिक्वायर्ड आंसर इज 3 डिजिट 133.2। सो 45.83 multiplied by 2.906 will be 133.2। as we have seen in the first slide, हमारा जो लॉग टेबल है इट इज 4 सिग्निफिकेंट नंबर 4 के लिए है, समझ गए। तो हमारा आंसर विल ऑलवेज बी 4 सिग्निफिकेंट नंबर। चलो आगे डिवीजन देखेंगे। अभी यहां देखो एंटी लॉग का मैंने एक्सप्लेन किया है। 1 2 के आगे रो में 4 के नीचे 1330 और मीन डिफरेंस 5 का ऐड किया हमने 2, सो 1330 प्लस 2 ये ऐड करके हमें वहां 1332 मिला। बिकॉज वी वांटेड 3 डिजिट नंबर,
इट इज 133.2। समझ गए बच्चों? चलो, ये एंटीलॉग का ही टेबल है। अच्छा, एक याद रखो, बहुत से बच्चे गलती करते हैं घाई घाई में, जल्दी जल्दी में। वो लॉग देखते समय एंटीलॉग का टेबल यूज करते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आप किसी नंबर का लॉग निकाल रहे हैं तो लॉगरिथम्स ऊपर लिखा है वो टेबल देखो। जब भी आप किसी लॉग का एंटीलॉग निकालते हैं नंबर निकालने के लिए तो एंटीलॉग यूज करो। समझ गए? मैंने देखा है, यू विल थिंक यार ये क्या सर समझा रहे हैं सिंपल, लेकिन बच्चे लोग ऐसे ही मिस्टेक करते हैं। दूसरी बड़ी गलती बच्चे लोग करते हैं, पेपर लिखते टाइम माइनस साइन है ना, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं माइनस साइन यू शुड राइट नॉट ऑन द पेपर के यहां जो ब्लू लाइंस होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल रूल्स, उसके ऊपर मत लिखो, थोड़ा ऊपर लिखो। नहीं तो ब्लू के ऊपर ब्लू में आपने माइनस साइन लिखा तो भूल जाते हैं बच्चे लोग कि इट इज माइनस। आई हैव सीन द जेरोक्स कॉपीज ऑफ द रीचेकिंग ऑफ द बोर्ड्स पेपर। ऐसी गलती होशियार लोगों ने की है, ऐसी मत करो। मैं बहुत आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा। अभी देखो, ये तो किया हमने, मल्टीप्लीकेशन है। अभी देखो 45.83 मल्टीप्लाइड बाय 0.002906। अभी 45.83 तो लॉग हमें मालूम है, निकाला है, मतलब मालूम होना नहीं मांगता है, 1.6612। अभी 2906 का मैंटिस आता है 0.4633। यहां 2 जीरो है देखो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया बार 3। अभी यहां देखो 1 इज पॉजिटिव, 0.6612 इज पॉजिटिव, 0.4633 इज पॉजिटिव, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॉग इज निगेटिव। ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये जरा लॉग की टिपिकलिटी है, ये याद रखो। अभी ये मल्टीप्लीकेशन करना मतलब लॉग को ऐड करना, तो ये दोनों को ऐड करके मुझे बार 1.1245 मिला। कैसा? वर्टिकल एडिशन ऐसा करो, हॉरिजॉन्टल में गलती होता है। 1.6612 बार 3.4633। 3 और 2 5, 3 और 1 4, 6 और 6 12, तो ये 1 कैरिड फॉरवर्ड। 6 + 4 10 + 1 11, तो ये 1 इधर आ गया, 1 कैरिड फॉरवर्ड। अभी यहां क्या है देखो, 1 प्लस -3 प्लस 1, 1 - 3 + 1, तो ये हो गया -1। तो मैंने यहां क्या लिखा, बार 1। याद रखो, अच्छी तरह से समझा के ले लो। अभी हमें बार 1.1245 का एंटीलॉग निकालना है टू फाइंड दिस मल्टीप्लीकेशन। सेम मेथड, 0.12 के रो में 4 के नीचे, बिकॉज 4 इज द थर्ड डिजिट, 1330। 5 का मीन डिफरेंस 2 ऐड किया, 1332। अभी बार 1 का हमें यूज करके हमें डेसिमल देना है। अभी बार 1 मतलब ये नंबर तो 1 से ज्यादा है, सो इट इज 0 पॉइंट समथिंग। बार 1 मतलब डेसिमल के राइट में कितने जीरो होंगे, 1 - 1, 0.1332 इज द आंसर। यहां जीरो कितने हैं, 0। तो ये बार कैसा निकालते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक 0 + 1। याद है पहला वीडियो, फिर से एक बार देखो, ये आपको समझ जाएगा। डिवीजन 45.83 डिवाइडेड बाय 2.906, ये लॉग निकाला हमने। लॉग निकालना का तो प्रैक्टिस आपने किया ही है, करना ही है, करते ही रहना है। लॉग माइनस लॉग 1.6612 माइनस 0.4633, ऐसा रफ में करो। 1.6612 माइनस, ये माइनस यहां लिखो, 0.4633। 2 में से 3 जाता नहीं है, ये तो पहली दूसरी तीसरी कक्षा में सीखा है।
12 माइनस 3 9, यहाँ कैरीड फॉरवर्ड करके ये आ गया आंसर 1.1973, 1.1979, सॉरी नॉट 3। अभी इसका एंटीलॉग निकालना है फॉर दिस डिवीजन। 0.19 के रो में 7 के नीचे 7 के कॉलम में नंबर आता है 1574। फिर कॉमन डिफरेंस हमें ये लास्ट वाला जो 9 है इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो है 3, तो 1574 प्लस 3 1577। अभी ये कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 मतलब 2 डिजिट नंबर, 15.77 इज द आंसर। बच्चे लोग मैं तुमको फास्ट बता रहा हूं, लेकिन वीडियो पॉज करके ये समझा के ले लो, स्पेशली ये टेबल एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपको लगेगा ये सिंपल है, लेकिन आगे चलो, आगे देखो होता है क्या। देखो भाई लोग, बहन जी, 45.83 डिवाइडेड बाय 0.000296। अभी ये तो 1.6612 आ गया, लॉग ऑफ 45.83। लॉग ऑफ दिस ये मैंने गलती से लिखा है इधर, यहां मांगता है 0.002906, बार 4 पॉइंट आ जाएगा। तो ये मैं जब भी माइनस करेगा, यहां गलती है, यहां क्या मांगता है 0.00022906, समझ गए। तो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कैरिड फॉरवर्ड 1 9, कैरिड फॉरवर्ड 7, ये कैरिड फॉरवर्ड ये 0.1979। यहां क्या है देखो 1 माइनस बार 4, मतलब इट इज लाइक 1 माइनस -4, तो ये आ गया 5 इधर। तो ये यहां बराबर लिखा है मैंने। तो यहां एंटीलॉग इसका निकालना है 0.1979, 0.19 के सामने 7 के नीचे, और मीन डिफरेंस 9 का ऐड किया, मुझे मिला 1577। अभी हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है, मतलब दिस नंबर मस्ट बी 6 डिजिट। तो ये देखो ये 6 डिजिट मैंने लिखा बाय जस्ट एडिंग 0। हमें 4 डिजिट ही आंसर मिलता है, बाकी हमें 0 ऐड करना पड़ता है, समझ गए। ये एक गलती है मेरा टाइपिंग में, ये जरा संभाल के ले लो, ठीक है। ओके आगे। ओह ये क्या हो गया, फाइंडिंग पावर। पहला वीडियो याद करो बच्चों, पावर मतलब ये लॉग निकाल के हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4.583 इसका लॉग कैसा निकालेंगे, लॉग टेबल में 45 के रो में 8 के नीचे जो फिगर आएगा उसमें 3 वाले का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। ये मुझे डायरेक्टली 0.6612 मिल गया। अभी मुझे रेस टू 3 निकालना है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस लॉग, 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहां देखो मल्टीप्लाई किया है। अच्छी तरह से ऐसा ही करो एग्जाम में, रफ में। 1.9836 दिस इज द लॉग ऑफ 4.583 रेस टू 3। ये निकालने के लिए एंटी लॉग कैसा, कैरेक्टरिस्टिक पहले भूल जाने का, 0.98 के सामने 3 के नीचे और 6 का मेन डिफरेंस। तो मुझे ये नंबर मिल गया 9629, एंड दिस इज 9629, कैरेक्टरिस्टिक इज 1, तो डिजिट इज 2, 96.29। 4.583 रेस टू 3 विल बी 96.29। बच्चों फिर से वीडियो पॉज करो और अच्छी तरह से समझा के ले लो। आगे, फाइंडिंग द रूट ऑफ नंबर, वी वांट टू फाइंड आउट क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब रेस टू 1/3, मतलब लॉग को 3 से डिवाइड करना। तो 45.83 का लॉग है 1.6612, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये तो सीधा डिवाइड हो सकता है 0.5537, कैरेक्टरिस्टिक इज 0, मैग्नीसाइज 0.5537। तो एंटी लॉग ऑफ हमें निकालना है 0.5, अभी डेसिमल भूल जाने का,
0.55 के सामने 3 के नीचे ये आ गया, और 7 जो है लास्ट वाला उसका मीन डिफरेंस 6, वो ऐड करेंगे तो आ गया 3579। कैरेक्टरिस्टिक इज 0, तो इट इज सिंगल डिजिट 3.579 आएगा। चलो आगे, ये क्यूब रूट ऑफ 0.8785। अभी 0.8785 इसका कैरेक्टरिस्टिक विल बी निगेटिव बार। यहां जीरो कितना है, एक भी जीरो नहीं है, तो जीरो में एक ऐड करेगा तो 1, तो ये हो गया बार 1। फिर 8785 का मैंटिसा आ गया 9437। अभी हमें क्यूब रूट मतलब कहां से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, याद है। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये बार 1 है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक को मैंने बार 3 कर दिया, मतलब यहां से 2 माइनस किया, और ये जो 2 माइनस किया, टू कीप द वैल्यू सेम आई एडेड 2 इन द मैंटिसा। ये मेथड याद रखो, ये मेथड बुक में आपके दी नहीं है, एटलीस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बुक है उसमें ये मेथड नहीं है, लेकिन ये मेथड के सिवा आपको करना नहीं होगा, बहुत भारी पड़ेगा। तो ये -3 की जगह मैंने ये क्या लिया, मैंने -3 इंस्टेड ऑफ -1। टू कीप द वैल्यू सेम आई हैव एडेड 2 इन मैंटिसा। तो मुझे ये हो गया, देखो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बार 3 प्लस अभी मेरा मैंटिसा कितना हो गया 2.9437। ये 2 कहां से आया, यहां बार 1 का मैंने बार 3 किया, तो मैंने 2 यहां माइनस किया, 2 यहां ऐड किया। अभी बार 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी बार 1, and 2.9437 will divided by 3 will be 0.9812। तो एंटी लॉग मुझे इसका निकालना है, बार 1.9812, ये मुझे ये मिल गया 0.9576। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 0.8785। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, याद रखो, समझा के ले लो। स्क्वायर रूट, लॉग तो मुझे मिल गया, स्क्वायर रूट मतलब मुझे कहां डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। बार 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो बार 1 को मैंने बार 2 बना दिया, मतलब यहां 1 माइनस किया, तो मैंटिसा में मैंने 1 ऐड किया, मैंटिसा में 1 ऐड किया, कैरेक्टरिस्टिक मेरा बार 2 बन गया, इसको मेरे को 2 से डिवाइड करना है, तो मुझे ये आंसर मिल गया बार 1.9718। तो उसका एंटी लॉग में निकाला, बार 1 मतलब एक भी जीरो नहीं इधर, 0.9371। सो 0.9371 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.8785। सब बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया है। अभी ये आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड x इफ x इज इक्वल टू 3.257 multiplied by square root of this divided by 0.675। मल्टीप्लीकेशन में लॉग ऐड होता है, डिवीजन में लॉग माइनस होता है, स्क्वायर रूट में लॉग हाफ होता है। तो मैंने खाली हिंट दिया है आपको, लॉग ऑफ x विल बी लॉग ऑफ दिस नंबर प्लस हाफ। क्यों किया मैंने, बिकॉज 1250 का स्क्वायर रूट है, माइनस 0.675। ये माइनस क्यों किया, बिकॉज दिस इज इन द डिनोमिनेटर। ये इसका आंसर आता है 170.6। अगर ये आप होमवर्क करो, नहीं आया तो लास्ट स्लाइड में मेरा आंसर मैंने हैंड रिटन दिया है, ये 2 महीने कैसा आया ये याद रखो। पहला मैंने प्लस किया, बाद में माइनस किया, 2 माइनस बार 1 माइनस ये 1। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छी तरह से याद रखो।